हैं और पिछले कुछ समय से हम पीएसयू कंपनियों पे काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो पीएसयू कंपनियां हैं और इसको लेकर विपक्ष की टिप्पणियों को लेकर वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया है अपनी ट्विटर पोस्ट पे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, पहले तो बताइए कि अब तक आलोचनाएं पीएसयू कंपनियों को लेकर विपक्ष ने क्या की और उसका अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए वित्त मंत्री ने कैसे जवाब दिया है? देखिए, दरअसल विपक्ष खास तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे थे कि सरकारी कंपनियों को बेचने का काम किया मोदी सरकार ने, सरकारी कंपनियों को कमजोर करने का काम किया मोदी सरकार ने। तो इसका जवाब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने एक्स पोस्ट पर काफी डिटेल में दिया और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की सारी आलोचनाएं बेबुनियाद हैं और झूठ हैं। और इसके पीछे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कई सारे तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि अगर हम तुलना करें यूपीए सरकार के और एनडीए सरकार के, तो दरअसल यूपीए सरकार में सरकारी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी क्योंकि उनको नजरअंदाज किया गया था। लेकिन मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों की हालत काफी बेहतर हुई है, निवेशकों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ा है और इसके लिए कई सारे उन्होंने अपने तथ्य रखे। उन तथ्यों में से एक रखा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। बैंकिंग सेक्टर जहां यूपीए के काल में बिल्कुल संकट के दौर में पहुंच चुका था, वहां पे मोदी सरकार के काल में बैंकिंग सेक्टर में ग्रॉस एनपीए दशक के निचले स्तर पर 3.2% पे पहुंच चुका है। उनका प्रॉफिट भी काफी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियां जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनके तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक उनके कुल पेड अप कैपिटल में 155% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल ग्रॉस रेवेन्यू 84% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में 81 जो लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 225% बढ़ा है। और इतना ही नहीं, 3 साल में 12 सरकारी लिस्टेड बैंकों का मार्केट कैप 195% बढ़ा है। इस तथ्यों के आधार पर वित्त मंत्री ने कहा है कि दरअसल सरकारी कंपनियां काफी मजबूत हुई हैं और आगे उनका रोड मैप भी काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन विपक्ष की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना बिल्कुल बेबुनियाद है। लक्ष्मण, उस पोस्ट में कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अगर पढ़ना हो किसी कंपनी स्पेसिफिक के लिहाज से? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर को लेके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आप देख सकती हैं। उनका साफ तौर से संकेत है कि डिफेंस सेक्टर में दरअसल सरकार ने जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया है, उससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की हालत काफी मजबूत हो रही है। उन्होंने एचएएल का खास तौर से जिक्र किया है और कहा है कि एचएएल का मार्केट वैल्यूएशन महज 4 साल में 1370% बढ़ा है। एचएएल के पास अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू 29,810 करोड़ रुपए दर्ज किया है। एचएएल के पास 94,000 करोड़ रुपए का बम्पर वर्क ऑर्डर है, यानी ऑर्डर बुक उनके पास है। और इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर में सरकार की नीतियों की वजह से बीएल, एचएएल, मझगांव डॉक जैसी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हुई है। एक विनिवेश को लेकर उन्हें साफ तौर से कहा कि विनिवेश से किस तरह से सरकारी कंपनियों की हालत मजबूत हुई है, उसका उदाहरण एक नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश के उदाहरण से दिया। उन्होंने कहा कि एनआईएनएल के विनिवेश के बाद एनआईएल पूरे अपनी उत्पादन क्षमता से काम कर रहा है। एनआईएल की क्षमता अब 1 एमटीपीए से बढ़ा करके 4.8 एमटीपीए करने का योजना पर काम चल रहा है। एयर इंडिया का यहाँ पे हवाला दिया, बोला कि एयर इंडिया विनिवेश के बाद वहां पे लोगों की नौकरी नहीं गई, बल्कि लोगों की नौकरियां वहां पे और पैदा हुई हैं। तो विनिवेश को लेकर जो एक आशंका थी कि सरकार शायद सुस्त पड़ जाए, उस पर उन्होंने काफी जोरदार तरीके से अपने पक्ष रखा और कहा कि विनिवेश से सरकारी कंपनियों की हालत मजबूत हुई है, रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। तो ये एक संकेत है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी और विनिवेश की तरफ भी सरकार डटी रहेगी। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी पढ़ा जा सकता है दरअसल कि डिफेंस में अब कितना और जोर ये सरकार लगाती हुई दिखाई देगी अगर ये चुनकर आते हैं पोस्ट इलेक्शंस। डिफेंस पर गौरांग, आप काफ़ी समय से बुलिश और इलेक्शन सिलेक्शन में आपने कई डिफेंस कंपनियों की बात भी की है। किस तरह की विजिबिलिटी आप अर्निंग्स में देख रहे हैं इन कंपनियों में? रिटर्न्स तो अच्छे कमा कर दिए हैं इन्होंने। कभी कभी कुछ लोग टिप्पणी करते हैं ना, तो ये सोच आ जाती है दिमाग में। और एक हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो
और देखिए एक उदाहरण, जैसे हम ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे थे, ठीक है? डिफेंस रक्षा क्षेत्र को लेकर के जो एफडीआई खोला गया मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले, तभी अंदाजा हमें भी नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। और ये हद तक बात आ जाएगी कि हम हमारी रक्षा को लेकर के तो आत्मनिर्भर होंगे ही, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और आज परिस्थिति वही हो रही है। आप चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स ले लीजिए, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीएचईएल, बीईएल, निजी क्षेत्र की कंपनियां, अभी आप भारत फोर्ज डिस्कस कर रही थी, उसके साथ साथ एलएनटी भी बहुत बड़ा हाथ बटा रही है इस क्षेत्र को लेकर के। और ऑर्डर बुक जो है इनके पास, ये मेरे ख्याल से जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होता है ना हर्षदा, तो इनकी ऑर्डर बुक्स पॉइंट, इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आपने इस क्षेत्र से जुड़ी हुई इन सब सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, तो किसी की टिप्पणी कर, खास करके विपक्ष के जो माननीय बुद्धिमता नेता है हमारे, उनकी बातों पर ज्यादा गौर करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। वीरू, पता है ये वाला ट्वीट एफएम का मैंने मिस कर दिया था, पर मैंने वो ट्वीट देखा जो एफएम ने रीट्वीट किया था, जो सीएनबीसी आवाज के हैंडल से निकला था। वो लक्ष्मण इसी खबर पर जो डिटेल दे रहे थे, वो मैंने देखा और तब फिर इस स्टोरी को हम ट्रैक कर रहे थे। इसीलिए लक्ष्मण जी को कहा कि आपने पहले बात की है, एक बार फिर आके डिटेल दीजिए। बिल्कुल, अभी निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस ने, यहाँ पे याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी के कार्यालय ने इसको रीट्वीट किया था अभी ये ट्वीट। और इसीलिए आई थिंक इस पूरे मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। विपक्ष की टिप्पणियाँ क्या थी, राहुल गांधी जी की टिप्पणियाँ क्या थी, और उसको कैसे वित्त मंत्री ने उस पर सफाई पेश करी। और कहीं ना कहीं उनकी उस सफाई में से हम एक, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट था जिससे कुछ भविष्य के लिहाज से, निकट भविष्य के लिहाज से सरकारी कंपनियों को लेकर उनकी नीतियाँ क्या हैं, कुछ निकले, तो उसको आई थिंक पकड़ने की हम कोशिश कर रहे थे।